एक ऐसा शख्स जो कभी समंदर में जहाज चलाता था और फिर बन गया करोड़ों का ज्योतिषी और आज गंभीर आरोपों के कारण देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या सफलता की कहानी है या फिर एक बड़ा छल? आज हम बात करेंगे अशोक खरात की पूरी कहानी की, शुरुआत से लेकर विवाद तक। नमस्कार, मैं हूं पिंकी और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। चलिए देखते हैं हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट को, जिसका नाम है सच या फिर छल। नासिक जिले के एक छोटे से गांव खंडलवाड़ी में जन्म हुआ अशोक खरात का। एक साधारण परिवार से सीमित संसाधन और पढ़ाई भी ज्यादा मजबूत नहीं। अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उनकी शिक्षा 8वीं और 10वीं तक ही सीमित रही। लेकिन यहीं से विकसित होती है एक अलग सोच। जहां लोग छोटे सपने देखते हैं, अशोक खरात ने बड़ा सपना देखा। उन्होंने कुछ बड़ा करने की ठानी। युवावस्था में उन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया और 22 साल तक काम किया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन्होंने 150 से ज्यादा देशों की यात्रा की है और यहीं से मिला उन्हें कैप्टन का टैग, जो बाद में उनकी पहचान बन गया, कैप्टन अशोक खरात। लेकिन बदलाव अभी बाकी था। नेवी से लौटने के बाद उन्होंने शुरू किया एक बड़ा रास्ता, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष का। शुरुआत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे उनका नेटवर्क बढ़ता गया। उन्होंने खुद को एक ऐसे गुरु के रूप में पेश किया जो भविष्य बदल सकता है, और उनके नेटवर्क में शामिल हुए राजनेता, बिजनेसमैन और हाई प्रोफाइल लोग। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कंसल्टेशन फीस 1 लाख से 50 लाख रुपए तक बताई गई। लेकिन यहीं से शुरू हुआ पैसा और पावर का खेल। नासिक के पास उन्होंने बनाया ईशानेश्वर महादेव का मंदिर। इसके साथ ही उन्होंने एक ट्रस्ट भी बनवाया जिसका नाम रखा शिवनिका संस्थान। धीरे धीरे उनकी संपत्ति बढ़ती गई और अनुमान लगाया गया कि उनकी कुल संपत्ति 100 से 200 करोड़ रुपए है। लेकिन सवाल उठने लगे कि इतनी तेजी से यह सब कुछ कैसे हो रहा है। कहा जाता है कि उनके संबंध कई बड़े नेताओं से थे। उनके मंदिर में कई प्रभावशाली लोग पहुंचे और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। और यहीं से उनकी पहचान बनी, सिर्फ एक ज्योतिषी के रूप में नहीं, बल्कि एक पावरफुल कनेक्टेड व्यक्ति के रूप में। मार्च 2026 और कहानी ने ले लिया एक नया मोड़। नासिक पुलिस ने उन्हें कई आरोपों में, बल्कि कई गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया। आरोप क्या थे? महिलाओं का यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, आपत्तिजनक वीडियोस और दबाव बनाकर गलत काम जांच में कई वीडियोस मिलने का दावा। और मामला धीरे धीरे बड़ा होता गया। सरकार ने एसआईटी गठित की और फिर अन्य एजेंसियों ने भी जांच शुरू कर दी। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि ये सभी आरोप जांच के अधीन हैं और अदालत में साबित होना बाकी है। देखा जाए तो ये कहानी कई सवाल खड़े करती है। क्या ये एक सफल इंसान का पतन है, या शुरुआत से ही सब कुछ छुपा हुआ था? क्या लोगों का अंधविश्वास इसका कारण बना, या फिर सिस्टम की कमजोरी? एक साधारण इंसान से लेकर करोड़ों की दुनिया तक और फिर विवाद में गिरावट। कैप्टन अशोक खरात की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आपकी क्या राय है? यह सच्चाई है या फिर साजिश? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जल्द मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए आवाज इंडिया।